अब हो गया, अब आप चले जाना चाहो तो जा सकते हो। अब भजन होगा। भजन होगा, भजन पाठ हो गया। हाँ, पाठ पूरा हो गया, भजन हो थोड़े गया। से में आप क्यों मतलब खंडित होता, पूरा हो गया। हाँ ठीक है। भजन सुने, भजन सुन के जाओ ना। थोड़ा सब्जी ले आना। पंडित जी जाऊं? हम तो कहते हैं आप लोग हमारे साथ बैठो, कम से कम हम सुनाएं आप लोगों को, और जब बैठोगे नहीं सुनाएंगे कहाँ से। सारी बात ये है, आए हैं तो सुनाने के लिए, हाँ होता है ना। है। समय को जानने नहीं आया हूँ। अब टाइम हो गया, 6 बज गए ना। हाँ? लीना बेटी। कहाँ के लिए? दुर्गा मंदिर। अच्छा, प्रधान जी बैठे, जा सकते हो आप। प्रधान जी बैठे। अब भैया को गवाई भजन गई। पंडित जी को भैया गवाई। भजन की कमी नहीं है, भजन तो इतना गाएंगे, इतना भजन है कि रात को 12 बज जाएगा मेरे वो गाएंगे। नहीं पूछ रहा, मतलब कब तक गाएंगे, को ठीक नहीं है ना। पहले हम गए, 4-5 तो ठीक है। साउंड हमारा लाइट नहीं, बड़ा दिक्कतें बढ़ जाती है। साउंड होता थोड़ा आवाज़ हमारी खुलती है, और नहीं पता लगा जोर लगता है ज़्यादा करके। जय केवट अपनी नैया में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को बैठा करके गंगा पार ले जा रहा है। अब जब बीच धारा में नाव पहुंची तो केवट घबरा गया। केवट माँ गंगा से यही कहता है, कहता है हे माँ, जो आपकी लहर बहुत तेज चल रही है, ये आप है ना, ये थोड़ा सा कम कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, वो गंगा मैया धीरे, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, वो गंगा मैया धीरे। केवट भगवान राम और लक्ष्मण सीता तीनों को नाव में बिठा करके गंगा पार करने लगा। ठीक है, लेकिन हम बिना नाव में बिठाए हुए आपको पार करेंगे, वैसे ही पार कर देंगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, वो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, वो गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, वो गंगा मैया धीरे बहो। अब केवट क्या कह रहा है, बड़े भाग्य से ये दिन आया। केवट कह रहा है बड़े भाग्य से ऐसा दिन आया है कि प्रभु का चरण धोने का अवसर मिला, और चरण धो करके चरण में स्नान किया और अपने पूरे परिवार को पान कराया, और उसके बाद में अपने पितरों को भी उसे ताड़ दिया। बड़े भाग्य से ये दिन आया, चरण धोए चरणान से पाया, मेरे बन गए बिगड़े काम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरे बन गए बिगड़े काम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। अब केवट क्या कह रहा है कि इन्हीं के सहारे नाव छोड़ दे, यही पार लगाएंगे। हमारी बस की नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है इन लोगों किसी को करना है। इनके सहारे छोड़ दे नैया,
इनके सहारे छोड़ दे नैया मन जाएंगे खुदी जवैया ये तो कर देंगे भव से पार हो गंगा मैया धीरे बहो ये तो कर देंगे भव से पार हो गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी मैया में सीताराम हो गंगा मैया धीरे बहो मेरे प्रभु की लीला है न्यारी मेरे प्रभु की लीला न्यारी है क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए इन्होंने मानव रूप में अवतार लिया मेरे प्रभु की लीला है असुर संहारण मन में की महिमा है अपरंपार हो गंगा मैया धीरे बहो की महिमा है अपरंपार हो गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो अब केवट तीनों को पार करके ले जाकर के रेत में खड़ा कर दिया मालूम फिर प्रभु से कहता है हे भगवान मुझे आदेश दो मैं भी चलूं मैं भी अपने घर चलूं तो भगवान ने ये कह रहे भाई केवट को कुछ बतराई दिया ही नहीं सीता जी बगल में खड़ी थी सीता जी भगवान के मन की बात जान गई उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी उतार करके और प्रभु के हाथ में दे दी प्रभु उतराई दे रहे हैं केवट कह रहा है प्रभु मैंने उतराई ले ली मुझे मिल गई उतराई भगवान ने कहा केवट मैंने उतराई नहीं दी है किसी को कोई उतराई दी केवट कह रहा है नहीं प्रभु उतराई मुझे मिल गई है अब उतराई क्या है ये देखो पहले उतराई वही है जो प्रभु का चरण खो करके और चरणों में स्नान किया वही उतराई है और कोई उतराई नहीं है इसीलिए वो कह रहा है प्रभु को जो उतराई मिल गई राम लखन सिया पार उतारे राम लखन सिया पार उतारे सोचे रहे प्रभु गंगा किनारे केवट कह रहा है प्रभु जब वो आपसे आओगे इसी रास्ते से तो वो उतराई ले लेंगे अभी नहीं लेंगे राम लखन सिया पार उतारे सोचे रहे प्रभु गंगा किनारे उतराई में का दो दान ओ गंगा मैया धीरे बहो उतराई में का दो दान ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में सीताराम ओ गंगा मैया धीरे बहो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हम आपको भोजपुरी सुनाएंगे थोड़ा तो भजन थोड़ा नया भजन है वो हमारे लिए तो देखिए ये भजन उस समय का है जब समरभील ने सवेली का ब्याह रचाया मतलब बारात आने से पहले समरभील ने अपने घर में भेड़ और बकरी कम से कम 2-250 ला करके रख दिया भेड़ बकरी
अब सबर भी लाके तो रख दिए, लेकिन सबरी को पता कुछ नहीं। तो सबरी ने देखा कि हमारे घर में भेड़ और बकरी बंधे हैं, बात क्या है इसमें। सबरी को नहीं पता है इसके बारे में कि हमारा ब्याह रचाया गया है, इसीलिए लाए गए हैं। तो सबरी ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी ये जो भेड़ बकरी लाके आप बांधे हैं घर में ढेर सारे, ये किस लिए है। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटी इसलिए बांधा है कि आपकी शादी होगी और जो बाराती आएंगे उनको भेड़ बकरी की मांस पकाई जाएगी और पका करके सारी बाराती को खिलाएंगे। सबरी ने सोचा कि हमारी शादी में भेड़ बकरी की मांस पकाई जाएगी, कितने जीव की हत्या होगी, मारे जाएंगे जीव। तो सबरी ने कहा तो अच्छा नहीं है। सबरी ने रात को जब 10 बजा 11 बजे सब लोग सो गए, सबरी चुपके से घर से निकली और अच्छा। जा करके जंगल तरफ भागती हुई गई। तो जंगल में दीपक जल रहा था, और दीपक कहाँ जल रहा था, मतंग ऋषि का आश्रम था वहां पे। आज तो लाइट है, लेकिन तब लाइट नहीं थी, तब केवल दीपक जल रहा था, चिराग। भागती भागती सबरी गई, जंगल में घुस गई। बाबा मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ चले। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जरा बात मत कीजिए, जरा थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनो। आप बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर या तो बातें करो फिर, ठीक है। तो बाबा मतंग जी अपने शिष्यों के साथ गंगा नहाने चले कमंडल लेकर के। तो जो आगे बढ़ते हैं तो उनके पैर में कांटे और कंकड़ चुभते हैं। पैर उठा करके बाबा कांटे और कंकड़ निकालते हैं, उसके बाद तब आगे जाते हैं। सबरी जंगल में बैठी बैठी देख रही थी तमाशा। सबरी ने सोचा ये तो बड़ा बहुत खराब है, ये देखो बाबा कितना कष्ट में है, उनके पैर में कंकड़ कांटे चुभते हैं, बड़ी परेशानी होती है। सबरी ने क्या सोचा कि अगले दिन ये तो हो गया, ये तो आ गए ना स्नान करके, लेकिन अगले दिन उसने क्या किया कि 3 बजे रात को उठ करके जा करके झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाया कहाँ से, बाबा मतंग ऋषि आश्रम से लेकर के और गंगा जी के घाट तक। बाबा निकले, भाई सबरी जाके जंगल में घुस गई। फिर बाबा निकले तो देखे बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ है। बाबा ने शिष्यों से पूछा कि ये बताओ ये रास्ता कौन साफ किया है, कौन ऐसा भक्त है जो रास्ता साफ किया है। शिष्यों ने कहा महाराज मुझे पता नहीं है कौन है। बाबा ने कहा इसको देखा जाए। बोले ठीक है महाराज। तो सबरी 3 बजे रात को उठ के अगले दिन फिर रास्ता साफ करके और जंगल की तरफ वापसी जा रही थी गाड़ी लेकर के। तो बाबा उधर से निकले आश्रम से और देखे, बाबा ने कहा देखा सबरी जा रही थी। बाबा ने देखा अरे वो लड़के जा रहे हैं, वही है जो सामने जा रही वो। बाबा ने आवाज लगाई बेटी इधर आओ, कहाँ पे आ रही हो। सबरी भागी बड़ी तेज से। सबरी डर के हमारे भागी कि ऐसा ना हो बाबा मुझे मार डालें, क्योंकि सबरी जो है अछूत की कन्या थी। अछूत कन्या मतलब ऐसा है कि उसके हाथ का पानी नहीं पीता था। तो सबरी को बहुत पुचकारा बुलाया, तब सबरी डर के आई, डर के मारे धीरे धीरे बाबा के पास। बाबा ने कहा सबरी बेटी मैं आपने जो ये काम किया है इस काम पे मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ। वो आशीर्वाद क्या है? बाबा ने आशीर्वाद दिया कि बेटी मैं एक आशीर्वाद देता हूँ आपको, भगवान राम आपकी कुटिया में चल के आएंगे। देखो आज तक भगवान राम किसी को मिले नहीं, इतने
ऋषि मुनि तपस्या किए हैं 50,000 साल तक, 10,000 साल तक, लेकिन आज तक मिले ही नहीं। लेकिन बाबा ने आशीर्वाद दिया, सबरी को विश्वास हो गया, सबरी खुश हुई, नाचती हुई अपना भाई लेकर के आके झाड़ू लगाया, सुपेरी लगा करके आंगन से लेकर के और द्वारे तक झाड़ू लगा करके गंगा जल छिड़क करके और बढ़िया फूल बिखेर दिया, सजा दिया एकदम। बहरहाल हम तो कम सजा पाए हैं फूल की कमी की वजह से, लेकिन सबरी तो ऐसा सजाया है जबकि पाँव रखने जगह नहीं था, ऐसा सजाया है। तो एक दिन क्या हुआ, गांव वाले पूछने लगे कि सबरी क्या कोई आपके यहाँ उत्सव है? सबरी क्या मेरे यहाँ उत्सव नहीं है, भगवान राम हमारी कुटिया में चल के आएंगे, यही है। गांव वाले ने कहा सबरी पागल हो गई है, भगवान राम आज तक किसी को मिले नहीं और तुम कहती हो कि भगवान राम हमारी कुटिया में आएंगे। सबरी कहा मुझे विश्वास है, बाबा ने आशीर्वाद दिया है। इतने में भगवान राम दोनों भाई चल के आ गए कुटिया में। सबरी ने देखा भगवान राम को और लक्ष्मण को, बहुत खुश हुई, पहचान गई हो कि हाँ भगवान राम जी। उसने क्या किया, दौड़ी दौड़ी जा करके गंगा जल लेकर आई और ला करके अपने प्रभु के पैर धुली, पैर धुल करके उनको आसन पर बिठाया। अब यही से ये भजन शुरू है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। छोटी सी है, देखिए तो मंदिर बनाया बैठा, कुटिया ये है और ये भी कुटिया है। मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। गंगा से मैं जल ले आऊं, गंगा से मैं जल ले आऊं, जल से तुम्हारे चरण धुलाऊं, चरण धुला लो राम कुटिया छोटी, चरण धुला लो राम कुटिया छोटी। मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। अब सबरी जंगल में जाकर कुछ ले आई और अपने हाथों से प्रभु के लिए आसन बनाया। जंगल से मैं कुसा ले आऊं, कुसा ले आऊं मैं हाथों से बनाऊं। जंगल से मैं कुसा ले आऊं, कुसा ले आऊं मैं हाथों से बनाऊं। जल्दी बैठो राम कुटिया छोटी, जल्दी बैठो राम कुटिया छोटी। मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। सबरी बागों में जाकर के फूल, बढ़िया बढ़िया फूल चुग करके ले आई और अपने प्रभु के लिए हार बनाया। बागों से मैं फूल ले आऊं, फूलों का मैं हार बनाऊं। मेरा बागों की मैं फूल ले आऊं, फूलों का मैं हार बनाऊं। गले में पहनो राम कुटिया छोटी, गले में पहनो राम कुटिया
मीठे मीठे पेड़ समझ करके तोड़ा उसने, तोड़ करके लेकर आई, प्रभु राम के पास बैठ गई और जो पेड़ खट्टे थे उनको चख करके जो खट्टे लगे उनको उठा के फेंक दिया, अलग अलग रख दिया, और जो मीठे पेड़ थे उनको भगवान राम को दिया। तो भगवान राम तो खाए, लेकिन दोबारा जब दिया है लक्ष्मण तो भगवान राम को, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दे दिया। और लक्ष्मण जी ये सोचे कि प्रभु तो देख नहीं रहे हैं, क्या करिए, वो पीछे वही वही पेड़ जाकर के बूटी बनी है लक्ष्मण जी के लिए दवा। जंगल से मैं पेड़ ले आऊं, पेड़ों का मैं भोग लगाऊं, मेरा भोग करो तो बेकार कुटिया छोटी, मेरा भोग करो तो बेकार कुटिया छोटी, मैं कहाँ बैठाऊं कुटिया छोटी, मैं कहाँ बैठाऊं कुटिया छोटी, मैं कहाँ बैठाऊं कुटिया छोटी। श्यावत रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। अब आपको मैंने बताया था कि थोड़ा एक भोजपुरी सुना दो थोड़ा सा, तो मैंने सुनाया नहीं, आगे बढ़ गए हम। मेरे समझ में आएगा ना? हाँ? मेरे समझ में आएगा ना? हाँ, बहुत हिंदी है, केवल हिंदी समझो, ये भोजपुरी। आरती होला नु अब गावे ना दो माता पिता के बगल में जब भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, भगवान राम गावे ना जान मुनियों का वस्त्र पहन करके जब माता जी के पास गए, माता से आज्ञा मांगी, इतने में सीता जी को पता लगा। ए बेटा सुनिए ध्यान से सुनो, तभी समझ में आएगा, फिर जब ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा भजन का मतलब। तो सीता जी को पता लगा, तो सीता जी जाओ झालो दौड़ी दौड़ी आई, अब आ करके भगवान राम के पैरों पर गिर पड़ी, बोली नाथ मैंने सुना है कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। बोले हाँ सीते जा रहा हूँ मैं। तो सीता जी ने कहा नाथ हमको भी लेकर चलो, हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा सीते तुम वन के योग्य नहीं हो, अभी तुम्हारा वन में जाने का कोई काम नहीं है। सीता जी ने कहा मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके। भगवान राम ने कहा अपने सास ससुर की सेवा करना है आपको यहाँ रह करके, है ना। तो सीता जी ने कहा प्रभु आपके बिना हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। इसे कहा गया कोई चौपाई है, जिया बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिना पुरुष की स्त्री। समझो सब सुना है इसके लिए पता नहीं कितने सब भरे हों घर में, लेकिन पति नहीं है, तो समझो सब सुना है, कुछ नहीं उसके लिए, कुछ नहीं है, फिर अच्छा रहेगा उसको। तो इसी के ऊपर जो है, तो भगवान राम ने समझाया कि सीते वहां जाओगी तो जंगल में शेर चीता मिलेंगे, हाथी मिलेंगे, और उनकी गर्ज सुन करके आप घबरा जाओगे। तो भगवान राम ने क्या कहा सीता जी से, और ये भी कहा कि सीता वहां पछताओगी, वहां आपको बहुत दुख सहना पड़ेगा। तो उसके उपलक्ष्य में भजन है ये, अरे बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया।
मन को चली हो पछतई हो सिया, मन को चली हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच शेर चीता मिले, तुम्हें जंगल के बीच शेर चीता मिले, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया। मन को चली हो पछतई हो सिया, मन को चली हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच रजनी जल मिली। भगवान राम सीता को कैसे समझा रहे हैं देखो। तुम्हें जंगल के बीच रजनी जल मिली। रजनी जल हमारे आप जानते हो राक्षस। तुम्हें जंगल के बीच रजनी जल मिले, उनकी देखत सकल चुप जई हो सिया, उनकी देखत सकल चुप जई हो सिया। मन को चली हो पछतई हो सिया, मन को चली हो पछतई हो सिया। अब भगवान राम फिर समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जंगल में तुम्हें नदी नाले में उनको देख करके, उनकी उम्र देख करके, लहर देख करके बोला जाओ। तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, उनके देखत उम्र कर जई हो सिया, उनकी देखत उम्र कर जई हो सिया। मन को चली हो पछतई हो सिया, मन को चली हो पछतई हो सिया। अब ये आखिरी लाइन है, छोटा सा हो जाता है। भगवान राम क्या कह रहे हैं? तुम्हें जंगल के बीच में कंकड़ पत्थर मिलेंगे, उनमें जब लेटना पड़ेगा ना बहुत कष्ट होगा। तुम्हें जंगल के बीच कंकड़ पत्थर मिले, तुम्हें जंगल के बीच कंकड़ पत्थर मिले, उनमें लेटत बहुत दुख पई हो सिया, उनमें लेटत बहुत दुख पई हो सिया। मन को चली हो पछतई हो सिया, 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 मन को चली हो पछतई हो सिया। अब देखो एक भजन ये है, ये भी भोजपुरी में है। उसी थोड़ा लाइट लग जाती बड़ा अच्छा रहा, नहीं तो आरती कैसी होगी? अब आरती कर लो। आरती आरती का टाइम हो गया है। कोई ये बात नहीं, भजन के बाद आरती हो जाएगी। आरती ऐसा है, आरती को कोई टाइम नहीं है कि मंदिर का टाइम तो है नहीं। हमारे घर की भी तो आरती होनी है, सबके घर की भी तो आरती होनी है। तो रास्ते में एक बार जो है, रास्ते में हिरनी मिली। बर्तन धुआ था तो लाट को दे दिया। सुनो सुनो इधर, रास्ते में सीता जी को हिरनी मिली। अब हिरनी मिली तो सीता जी से पूछती है, ये दो पुरुष जो आपके साथ में हैं ये हैं कौन? हिरनी सामने खड़ी हो गई ऐसे, अब पूछती है सामने होकर, कहती है कि ये दो पुरुष आपके साथ में कौन है, इसको मुझे बताओ। तो क्या कहती है? अरे रहिया में घेर के हिरनिया, रहिया में घेर के हिरनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। रहिया में घेर के हिरनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। रहिया में घेर के हिरनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। हे हो सखी हमें शंका है भारी, हे हो सखी हमें शंका है भारी, दुई दुई पुरुषवा में तूगे करनारी। कहे धरूं भेद जोगिनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। कहे धरूं भेद जोगिनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। सीता जी बता रहे हैं,
अब वो सुनो। गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर। गोरे बदन के जो है ना वो उनका नाम लक्ष्मण है। लेकिन हमारे भारत की स्त्रियां कभी तो खैर अच्छा है मर्यादा में रहती हैं, है ना, अपने पति का नाम नहीं लेती है कभी, चाहे कुछ भी हो, बच्चों का नाम लेकर के पुकारेगी, उनका नाम रख करके, लेकिन जो नाम है वो लेकर के पुकारते। आज डेट में कुछ पुकारते हैं। गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, मोरे हर सवर बदनिया। सांवले रंग के है ना, यही है हमारे पतिदेव। मोरे हर सवर बदनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। मोरे हर सवर बदनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। कहिया में घेर के हिरनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। सीता जी ने कहा मैया कैकेयी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। माता कैकेयी भला नहीं पीना, माता कैकेयी भला नहीं पीना। 14 बरस वनवास गई थी, 14 बरस तपोधनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। 14 बरस तपोधनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। कहिया में घेर के हिरनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। कहिया में घेर के हिरनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। कहिया में घेर के हिरनिया, सिया जी से पूछे बजनिया। चलो आरती से आओ, आरती तैयार करो। चलो घूम लो मैंने बहन आरती तैयार कर लो। हो गई तैयार। करो। वो धूप बत्ती है उसका इतना निकाल करके गोली करके कटोरी बना लो और थाली पर रख दो। उसके बाद उसमें कपूर डाल करके आरती कर दी। तब आती होगी। कपूर है ना, कपूर लाई हो ना, कपूर है। कपूर है करिया में रहे कपूर। ठीक है। ए बचवा ना बताइए जान बजाना क्या ये बजाओ। इसमें आता है ये नहीं, वहाँ तुम आसान करो। यहाँ लटका देती है बांस पे फिर पापा। छोड़ दिया जो नहीं ढोल नहीं के बाजो। कपूर का है, हाँ कोई बात नहीं। उससे अच्छा है दो पत्ती रहती है तो जलता रहता है, नहीं बुझ जाता जल्दी। थोड़ा पड़ता जाएगा कोई बात नहीं है। खाली कोई दूसरी ले लो, है ना। हाँ हाँ कोई मतलब 2 घंटा उसी में रख लो, उसको प्रसाद को अलग कर दो बस। प्रसाद को रख दो एक साइड में कहीं, बस उसी में रखो। धूप बत्ती जो कटोरी है उसी में धूप तोड़ तोड़ करके अपना डालते रहना, बुझे ना। क्या औरों कपूर चाहिए। कितने में हो जाएगा? हाँ? हो जाएगा। इसमें रख के करोगे ना तो हो जाएगा। अलग से कट के बता दो। बारी थोड़ी सी बोलिए आरती कब आ जाए। नहीं यार चल तैयार भाई, हाँ? तैयार हो गई, तैयार हो गया। चलाओ जलाओ। वो तो बाद में भोजन को दे कोई बात नहीं, चल चल फिर क्या जाएगा कोई बाबू बात नहीं। जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल करो, तुम तो तैयार है पहले से ही। क्या दुर्गा मंदिर में जाके तैयार। आगे प्रसाद ले जाइयो, आगे सब कुछ झाड़ दियो।
आरती की बात कर दो हाँ भजन गाइए ना। भजन तो गवा के चल गए हाँ रात लोग गाड़ी का ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पहले गणेश जी की आरती करेंगे हम, उसके बाद भगवान राम की, फिर उसके बाद मतलब रामायण की और हनुमान जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी हाथे पे तिलक सोए मूंछ की सवार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देत कोरिन को खाया बांझन को पुत्र देत निर्धन को मार। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हनुमान का भोग लगे संत करे से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारे कामना को पूरा करो जग बलिहार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन शरण भव भय दारुण सब कंजे लोचन कंजे मुख कंजे पद कंजारु संतरे प्रयगण अमेत अभिनो शील धीरथ सुंदर पद पीत मानो करे चरुत नौ जनक सुतावर भजो दीन बंधु दिनेश जयत वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौतम चंद्र दशरथ नंदन। तेरे मुकुट कुंडल तिलक उतार अंग विभूषण आजान भुज तापुदर संग्राम जित कर दो। भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन हम हृदय कंज निवास विकल दल गंजाहि राजो मिलाहि शोभन सहज सुंदर श्याम करुणा निधान सुजान स्नेह जानत धावन। एहि बात जोरियति तुलसी भवानी भोज पुनीत मन मंदिर जान गौरी अनुकूल यही हर दिन जाय मंजुल मंगल मूल माप अंग पर। भारत श्री रामायण की तीरथ कलित ललित सियकी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विचार सुख सनकादिक अनुसार भरण पवन सुत कीरत। भारत श्री रामायण के तीरथ कलित ललित सियकी गावत वेद पुराण यजत तवो सहत सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्व कार्य अंत सम्मत सबई। भारत श्री रामायण के तीरथ कलित ललित सियकी गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि बरज बखान कांग पुतंड करुण देहि। भारत श्री रामायण की तीरथ कलित ललित सियकी कलिमल हरण विषय रस पीगी सुमग सिंगार मोक्त जुगति तलन दुवग भव मोर अमित सात मात सब विधि तुलसी। भारत श्री रामायण की
कलित ललित आरती की जय हनुमान लाल चलन रघुनाथ कला आगे बल से गिरिवर गावे लोग दोस्त जाके निकट न जाम अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय जय वीरा रघुनाथ बताय लंका जारि सिया सुधिलाय लंकस कोट समुद्र के खाई जात पवन दुत पार दलाय लंका जारि असुर संहार सिया राम जी के काज समान लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकार आनि सजीवन प्राण उबार बैठ पताल तुअरि अमकार अहि रावण के भुजा उखार पाए भुजा असुर तलवार अहिने भुजा संत जन धार और नर मुनि जन आरती उतार जय 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 हनुमान उधार कंचन तार कपूर लवताई आरती करत अंजनामा तो हनुमान की आरती गाव पति भय कुंज परम पद भाव शंख विदंत किए रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाय आरती कीजे हनुमान ललाय दुष्ट दलन रघुनाथ कला। अब उसको वार करके पहले भगवान दिखाओ जल से वारो। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पहले भगवान दिखाओ। भवानी सहितं नमामि देव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव अब वहीं रख दो, पहले वहीं रख दो या लिए रहो, कोई बात नहीं, लिए रहो उसको। पहले श्लोक बोलेंगे तब उसके बाद फिर हम समापन करेंगे। हरि नीलाम्भोज श्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासा जगचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्यान्द्रगुणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न वीर्या तपो न दानं न शीलं गुणवो न धर्मः श्रीमर्तिलोके विमारभूता मनोजरूपेण मृगाचरन्ति अतुलबलधामं हिमशैलाभधीनं धनुषगणकृशानं जानीनं सकलगुणनिधानं परमामोदितं भक्तिवैतं पाद्यतं नमामि। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, और शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय,
जानकी मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामेश्वरम धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।